हेलो बच्चों, मैं लोटस पेटल फाउंडेशन से आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम एनायर्स की बुक 1 हिंदी के पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। कबीर के दोहे। पिछले पार्ट में आपने एक कहानी पढ़ी। इस पार्ट में हम दोहे को पढ़ेंगे, जो कि हिंदी का एक प्रमुख छंद है। इस पाठ को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व निर्माण में निंदा और आलोचना की भूमिका उल्लेख कर सकेंगे। बड़ों द्वारा किए गए कठोर व्यवहार के सकारात्मक पक्ष को स्पष्ट कर सकेंगे। अनावश्यक धन से उत्पन्न विकृतियों मतलब बुराइयों को समझकर धन की उपयोगिता पर टिप्पणी कर सकेंगे। अवसरानुकूल व्यवहार के औचित्य का वर्णन कर सकेंगे कि किस समय हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो आइए अब हम पढ़ते हैं दोहे। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाई, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाई। आपने अनुभव किया होगा कि अधिकतर लोगों को अपनी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है, जबकि अपनी आलोचना करने वाले को कोई पसंद नहीं करता। समाज में ऐसे लोग तो हमें मिल ही जाते हैं, जो हमारे सामने तो हमारी तारीफ करते हैं और पीठ पीछे बुराई। तो कबीर दास जी कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों से दूर नहीं होना, बचना नहीं है। हमें उन्हें अपने पास रखना है, ताकि वो हमारी बुराई करे और हमें पता चले कि हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं, ताकि हम उन्हें दूर कर लें। इसी प्रकार साबुन और पानी के बिना ही वे हमारे स्वभाव को निर्मल बना देते हैं। अब जरा सोचिए कि आदमी अपना शरीर तो पानी से साबुन से साफ कर लेता है, पर वह अपने व्यवहार, आदतों और स्वभाव की कमियों और बुराइयों से कैसे छुटकारा पाए? बताइए, कैसे छुटकारा पाए? आदमी को अपनी कमियां, कमजोरियां, बुराइयां खुद तो दिखती नहीं। दूसरे लोग आमतौर पर उसके सामने इसका उल्लेख नहीं करते, क्योंकि किसी के सामने जाकर सामने से बोलना कि तुम में ये कमी है बहुत बड़ी बात है। केवल आलोचक ही हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमें कहाँ और क्या कमी है। तो फिर उनसे कतराएं क्यों? क्यों ना हम उनके पास रहें, उन्हें बोलें कि तुम हमेशा हमारे साथ रहो, ताकि हमें हमारी कमियों का पता चले और हम जल्दी से उन्हें दूर कर लें। इस दोहे में कबीर जी हमें यही समझाना चाहते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए, सुबिरन कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोई। कबीर दास जी दोहे में क्या कहते हैं कि अगर आपका जन्म ऊंचे कुल में हो गया है, लेकिन आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो आप प्रशंसा के पात्र नहीं बन सकते। सुबिरन कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोई। जिस प्रकार एक सोने के घड़े में जब शराब भर दी जाती है, तो साधु लोग क्या करते हैं? उसकी निंदा ही करते हैं। इस दोहे में कवि ने बताया है कि आदमी की पहचान उसके घर खानदान से, धनवान या निर्धन होने से नहीं, बल्कि उसके आचरण, उसके व्यवहार और चाल चलन से होती है। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है और बुरे कर्म करने वाले की निंदा। तो हम आगे चलते हैं, आगे का दोहा पढ़ते हैं। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोऊ हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। आप अक्सर सोचते होंगे कि अगर हमारे पास अपार बहुत सारी दौलत होती तो कितना मजा आता। क्या कभी यह भी सोचा है कि धन हमेशा ही फायदेमंद नहीं होता, वह अपने साथ बहुत सी बुराइयां लाता है। अगर किसी के पास बहुत सा पैसा हो तो वो क्या करेगा? जाहिर है कि वह अपनी अपनी सबसे पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा, फिर अपने लिए सुविधाएं जुटाएगा, फिर भोग विलास और फिर बुरे शौक मतलब जो व्यसन, बुरी आदतों को पूरा करने लगेगा। यानी धन एक हद तक तो ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन ज़्यादा पैसा होने पर आदमी सुख सुविधा में फंसता जाता है, केवल अपना फ़ायदा देखता है और विलासी बन जाता है। मतलब उसे बिल्कुल आराम की ज़िंदगी जीने की आदत हो जाती है। कबीर ने धन की अधिकता होने पर उससे छुटकारा पाने की या उसे दान देने की बात कही है। उन्होंने नाव में पानी भरने से इसकी तुलना की है। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम।
कबीर जी कहते हैं कि जो जल बाड़े नाव में, कि जब नाव में पानी भर जाता है, और उसी प्रकार जब घर में धन की अधिकता हो जाती है, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही से आनो काम। क्योंकि जब नाव में पानी भर जाएगा तो उसका डूबना तय है। वैसे ही धन की अधिकता होने पर यदि दान करके उसे खर्च न किया जाए तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। मतलब वो बुरी आदतें पड़ेंगी और उसे उसका विनाश होना कोई रोक नहीं सकता। इस दोहे में कबीर कहते हैं, यदि नाव में पानी भरने लगे और घर में पैसे की अधिकता होने लगे तो समझदारी इसी में है कि दोनों हाथों से उलीचना शुरू कर दो, मतलब देना शुरू कर दो, बाहर करना। नाव में पानी बढ़ने पर उसका डूबना निश्चित है, इसलिए जैसे ही पानी भरने लगता है नाविक उसे दोनों हथेलियां मिलाकर बाहर फेंकने लगता है। इसी तरह यदि घर के अंदर आवश्यकता से अधिक पैसा पड़ने लगे तो समझदार व्यक्ति उसे दोनों हाथों से दान करना शुरू कर देगा, क्योंकि धन की अधिकता अपने साथ बहुत सारी बुराइयां लेकर आती है, जिससे घर का विनाश ही होता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। इसे एक बार फिर से पढ़ेंगे। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। हमेशा से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपना अनुभव और ज्ञान सौंपती आ रही है। ज्ञान देने वाले व्यक्ति को गुरु कहते हैं, अर्थात गुरु वह होता है जो ज्ञान दे और ज्ञान को धारण करने लायक बनाए, जो चरित्र निर्माण करे और बेहतर मनुष्य बनाए। कबीर ने अपने इस दोहे में गुरु शिष्य संबंध और गुरु के कार्य के विषय में बताया है। जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाता है उसी प्रकार गुरु शिष्य को तैयार करता है। आपने कुम्हार को घड़ा बनाते देखा है। वह चाक पर गीली मिट्टी रखता है और चाक को घुमाता है। अगर किसी ने देखा हो कि कुम्हार को घड़ा बनाते वो चाक पर गीली मिट्टी रखता है, गोल 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 वो घूमता है दोनों हाथों से, बीच बीच में हाथ से मिट्टी के उस लोंदे को आकृति देता है, शेप देता है वो बीच बीच में। जैसे जैसे आकृति साफ होती जाती है उसका आकार बढ़ता है, वैसे वैसे उसे संभालने के लिए विशेष प्रयत्न करना होता है ताकि उसकी जो शेप है वो खराब ना हो जाए। घड़ा बनने के बाद वह उसे चाक से उतारता है तो घुमा घुमा कर उसकी कमियों को परखता है। अक्सर कहीं कहीं मिट्टी के बीच हवा आ जाने से छेद रह जाता है, वह उन्हें देखता है और ढूंढ ढूंढ कर निकालता है, उन्हें दूर करता है। इसके लिए वो बार बार कई बार चोट भी देता है, बाहर से उंगलियों से ठक 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 करता है कि घड़े में कोई छेद तो नहीं है। उसी प्रकार गुरु क्या करते हैं, जब बच्चा कुछ गलत बात करता है, कुछ गलत काम करता है तो उसे दंड देते हैं ताकि बच्चा सीखे और आगे उसका भविष्य खराब न हो। अंदर से तो गुरु बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चे को, लेकिन बच्चे को सही राह पर लाने के लिए वो उसे कभी कभी डांट देते हैं। तो कभी यह नहीं समझना चाहिए कि टीचर हमेशा बच्चे को डांटते ही क्यों हैं, लेकिन वो उसका भविष्य, उन्हें उसके भविष्य की चिंता होती है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये दोहे समझ में आए होंगे। इन दोहों से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आइए जाने। कबीर ने दोहे में जल की तुलना किससे की है? प्रश्न 2, करनी से क्या अभिप्राय है? प्रश्न 3, कबीर ने निंदक को कहाँ रखने के लिए कहा है? प्रश्न 4, कबीर ने गुरु और शिष्य के संबंध को किस रूप में बताया है? प्रश्न 5, निंदक को समीप क्यों रखना चाहिए? अब जल्दी से इन प्रश्नों के उत्तर अपने पेन से कॉपी में लिखिए और मुझे भेज दीजिए। धन्यवाद।